है बगिया। हमने तो दीदी का वीडियो चलाया है, देखें एक सेकंड। हाँ, ये तो दीदी का ही चैनल है। अरे माँ, बगिया क्या कर रही है? हे भगवान। बगिया ने भाई बहुत सारे कांड करे हैं, बहुत सारे कांड। तो भाई, जहाँ दीदी को स्पेशल फील कराने के लिए स्पेशल फील कराने के लिए उनके बांडे धोए जा रहे हैं, वहीं पर देखो प्रेतिन, जो प्रेतिन है, हमारी प्रेतिन है ना, उसने अपने आप को खुद ट्रीट दी है। कि देखो, मुझे इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उम्मीद भी नहीं है लीचड़ कंजूस भाई से। अगर बग्गी, वैसे तुम्हारे वीडियो पे मैं बाद में ही बात करूंगी, लेकिन एक बात ज़रूर कहूंगी कि तुम लोग दयाल में जाके ठूस के जो आए हो, रात में का दीदी को कुछ स्पेशल फील नहीं करा सकते? तनिक फुग्गा फुग्गी लगा देते हो, हैं हैप्पी बर्थडे टू यू गाना गा देते हो। अरे 250 ग्राम वाला केक ले आई तो सबसे छोटा 200, 250, 300 में मिल जाता है ना। और अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कंजूस बगौनू, तो एक पेस्ट्री ले आते 50 रुपये की, 70 रुपये की, है ना, वह काट देते। लेकिन तुम इतने लीचड़, इतने कंजूस हो कि मुंह उठा के दूसरे दिन ठूसे चले गए हो। लेकिन भाई साहब, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हम सबको लगे कि हाँ चलो ये भाई अच्छा है, कुछ तो इसने करा। खैर, दीदी का वीडियो हमने जैसे खोला, हमने देखा पूजा पाठ शुरू हो रही है और फिर दीदी सीधे सीधे हमें पोंपों में नजर आई हैं। वहाँ पे दीदी ने डाल रखा था एक, क्या डाल रखा था, हाँ, स्वेटर के ऊपर शॉल। वाह जी वाह, स्वेटर था या कुछ और था, दीदी ने कुछ ब्लैक कलर का डाल रखा था, ऊपर से वो शॉल पड़ी थी। तो दीदी और मम्मी सारे बैठ के जा रहे थे कहाँ, हाँ जी, हैप्पी बर्थडे मनाने। और जो दीदी का टाइटल था बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग, प्रेतिन ब्लॉग, तो ये टाइटल था। और दीदी को अब तक 109 लोगों ने कमेंट किया है। और भाई, भर भर के जो इतने सारे कमेंट आ रहे हैं उसके बारे में भी हम करेंगे वार्तालाप। लेकिन सबसे पहले, ओ माय गॉड, लो फनवा हमारे गिर गवा भाई साहब। वैसे दयाल पैराडाइज में जाए के ज़्यादा से ज़्यादा म्यूजिक बज रही थी और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दो दो बातें चल रही थी। ढोकला मम्मी जी चाव से खा रही थी, लेकिन मम्मी जी के मुंह पे बर्थडे की खुशी नहीं थी। भाई, पेमेंट भी दीदी नहीं किया। यार, तुम लोग कितने बेशरम हो। पेमेंट कराए के तुम खाए रहे हो, तनिको शर्म नहीं आए रही है। इतनी ज़्यादा बेशर्मी, भाई थोड़ा शर्म कर लिया करो कभी कभार। कहा कि इतनी बेशर्मी ठीक नहीं होती है। मम्मी जी, बग्गा के लिए तो तुम अक्सर पेमेंट कर देती हो, कई बार उसको ऑफर भी कर देती हो कि तुझे मैं राशन डलवा दूँ, जब वो तुम्हारे पेंशन वाले काम करा रहा था। और अपनी बेटौनी के बर्थडे पे तुम एक डिनर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई, जाए के खाए के ठूस के चले आए। बगौनू, अगर तुम पेमेंट कर देते तो का जाता। चलो, तुमने शाम को भी कुछ उसके लिए नहीं प्लान किया। भाई हो, मामा भाई का फर्ज निभाने के लिए अक्सर तुम कसीदे करते हो। तो वैसे सिड के बर्थडे में भी कुछ खास नहीं किया जाता है। चलो, इस वाले बर्थडे में दीदी कम से कम चली ही गई, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये जाएंगी। बाकी टुन टुन म्यूजिक ही ज़्यादा से ज़्यादा बजी है। बाकी खूब सारा जो वहाँ पे रखा हुआ था सामान ना, भर भर के जाड़ों वाला, पंजीरी संजीरी, आटा पंजीरी, सब देख देख के ललचाए रहे थे। और बग्गी ने भी ठूस ठूस के खाया। बग्गा भी बैठ के बढ़िया ठूस ठूस के खाए रहा था। और प्रेतिन ने भी भाई बहुत अच्छे से इन सब की ना खलाई। बीच बीच में म्यूजिक रोक रोक के पूछ रही थी, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बग्गा ने कहा तो प्रेतिन ने कहा, जो जो खाना है निठल्लो खाए लो, तुम सब ने तो कुछ किया नहीं है, तो जो ठूसना है वो तुम ठूसना चाहते हो तो अच्छे से ठूस लेना, कोई कमी बेसी ना करना, आराम से तुम और तुम्हारी ओटी। हम्म हम्म
भाई मंचूरियन खाने का मन था, तो कह रहे थे कि बग्गी डिसाइड करेगी कि दीदी आपको क्या खाना है, फिर मैंने तो सिर्फ मंचूरियन खाना है। दीदी एक बार छड़ फड़फड़ हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खा लियो और फिर सुबहिया कह दो हमार पेट खराब हो गवा, फिर तुम 24 का जाओ ना। ये सब भाई सब ठीक नहीं है। देखो मंचूरियन अगर खाना तो सोच समझ के, फिर म्यूजिक ठूस देन, फिर बनाना चिप्स, पटैटो चिप्स। मैंने तो उसको बनाना बोल दिया, सॉरी ये तो पोटैटो चिप्स है। अरे दीदी इन छोटी छोटी गलतियों पे काहे सॉरी बोलती रहती हो, बोलना ही है ना। तो जब बड़े बड़े ब्लंडर करती हो ना, अगर उस पे सॉरी बोलो, उन सब चीज़ों को मीन करो, तो अच्छा भी लगता है। ये सब चीज़न पे सॉरी बोलने वाला है। तो फिर दीदी ने उसके बाद भाई बाकी चीज़ें भी खिलाई उलाई, खूब सारा खाया गया था। और चाय के लिए फिर बोला कि अब चाय यहाँ बाहर नहीं पियेंगे, बीच में सिड बोल पड़ा, दीदी ने कट मार दिया, फिर टुन 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 म्यूजिक लगा दिया। और फिर घर में केक कट हुआ कि हम अब केक कट घर में करेंगे, पहले बाहर डिसाइड्स करा था। फिर हमने सोचा कि यार हम केक घर में कट करेंगे, क्योंकि केक कट करने का मज़ा तो घर में ही आता है। और सुबह सुबह बहुत सारी अच्छी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है शिवरात्रि वाले दिन हो। उसके बाद दीदी ने बोला था ना कि सुबह बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर हम शाम को डिनर करने के लिए बाहर चले गए तो हमको अच्छा लगा। और हमेशा से मेरी कंप्लेन थी ना कि मैं बाहर नहीं जा सकती, हमेशा कंप्लेन रहती थी भगवान से, लेकिन भगवान इस बार आपकी इच्छा का कर दिए हैं। तो भगवान ने इनकी इच्छा का कर दिया। फिर कह रही थी कि भगवान ने तो कर दिया मेरे मन का, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा थी ही नहीं, तो मैं जा ही नहीं पा रही थी। तो फिर बग्गी ने हमसे कहा कि दीदी तुम फटाफट तैयार हो जाओ। फिर आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया, इंस्टाग्राम पे इतने सारे भर भर के मैसेज आए। फिर मैंने सोचा भगवान ने जब इतना अच्छा सोचा, भगवान ने इतनी अच्छी हवा चलाई, उन्होंने कहा खुश हो जाओ बेटा और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। आप सारे लोगों ने इतनी इतनी विशेष भेजी, जो ये हवा चल रही है ना, मतलब एकदम जेन्युइन तरीके से जो प्यार करते हैं, उनकी जो विशेष है हवाओं से मेरे चेहरे पे टकरा के जा रही हैं। तो एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। जेन्युइन तरीके से की गई विशेष, जेन्युइन तरीके से वो आपके प्यार में जो थी गर्मी, वो हवा में ठंडी बढ़ के आ रही है, मेरे फेस से टकरा रही है। मुझे इतना नाटक लग रहा था पूछो ना। और फिर बहुत सारा सामान खाने पीने का जो दीदी ने खरीदा था, गिना भी दी कि थैंक यू, लेकिन ये सारा सामान मैंने खरीदा है तुम्हारे खाने पीने के लिए। मम्मी जी को भी सुनाया, अपने निठल्ले भाई भाभी को भी सुनाया, क्योंकि पैसा तो देखो जो सच है वो सच है, खर्च किसने किया था हमको सबको पता है, हैं। फिर जो भी सामान वामान आया था ना, केक वोक निकाला दीदी ने बढ़िया अच्छे से। भाई क्या ही बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये केक देख के मुझे, ब्लैक फॉरेस्ट वाला केक था। फिर लाइट कम थी, फिर बीच में म्यूजिक लगाया, फिर टेडी वेडी रख दिया, और भाभी जी आ गई केक कट करने की तैयारी करने। 4 कैंडल लगाई थी, सबने केक कट किया। इसलिए छोटा सा क्लिप ले लिया, क्योंकि भाई बच्चा दिखाना नहीं है, अब बच्चा आ जाएगा तो। फिर दीदी को एक छोटू सा बच्चों जैसा क्राउन जो लगाया गया था, वो क्राउन देख के मुझे बड़ी हंसी आई। उल्टा ही लगा दिया था, ये वो आगे फुग्गा लटका था, उसको पीछे लटकाना था, वो भी गलत तरीके से हो गया। पर कोई बात नहीं, फिर बाद में भाभी जी आके क्राउन सही कर रही थी कि देखो दिद्दू आप गलत लगाई हो, मैं सही कर देती हूँ। भाभी जी क्राउन के अलावा अगर कुछ और भी सही कर देती तो ज़्यादा ही अच्छा था। फिर मम्मी जी बैठी, मतलब देखो बग्गी के चेहरे पे स्माइल, वैसे दांत चियार के खिला रही हो मम्मी जी ऐसा।
एकदम बुग्ग की तरह मम्मी जी देख रही थी। मम्मी ये कौन एक्सप्रेशन है? ये बेटौनी तुम्हारे ना है कि घूरे पड़ी रहा है? घूरा जाना था तुम लोग? वो जो गांव में गोबर इकट्ठा हो जाता गाय भैंसियन का, तो एक जगह जो घूर लगा हुआ था वही कहते हैं घूरा। और वहीं पे अनवांटेड चाइल्ड बन के प्रेतिन मिली थी कहाँ आपको? भाई साहब क्या ये कर रहे हो? मम्मी जी कभी भी मुझे नहीं लगता कि ये आपकी प्यारी दुलारी बेटी है। सीरियसली मम्मी जी, इस प्रकार की चीज़ें आप ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आपका ये बिहेवियर। प्रेतिन के प्रति आपका मतलब ऐसा मुंह बना था, कहीं इसलिए तो नहीं कि आपका बर्थडे नहीं मनाया गया, आपको किसी ने स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया? वैसे मम्मी जी आपने भी तो ठूसने के अलावा कुछ नहीं किया। कौन सा आपने बिटौनी का खर्चा उठा लिया? कौन सा उसके बर्थडे में गई थी तो उसको कुछ स्पेशल फील करा दिया? कुछ उसको शॉपिंग करके कोई गिफ्ट दे दिया, या फिर जो डिनर करने गए थे उसका पेमेंट कर दिया? फिर भी मम्मी का ये सड़ा हुआ मुंह हमने देख के ना इतना अजीब लग रहा था, इतना अजीब लग रहा था कि क्या ही है। और मम्मी जी को उसने कंधे पे करके ऐसे ही हंसा भी, लेकिन फिर भी मम्मी टस से मस नहीं हुई। मम्मी ना एकदम गब्बर की तरह एकदम ऐसे बैठी रही तो बैठी न रही। ऐसा लग रहा था कि मम्मी के बेटौने का बर्थडे ना हो के कोनो चुड़ैलिन का बर्थडे है। मम्मी जी कहूँ प्रेतिन का तुम चुड़ैलिन तो नहीं समझती हो? भाई हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये चीज़, जिस प्रकार से। अच्छा, मम्मी जी को भी एक टोपा पहना दिया गया, फिर जाके मम्मी जी खुश हुई। मम्मी जी भी अपना बर्थडे बर्थडे मना ली, केक वो खिला दी। मम्मी जी एक चीज़ बताओ, तुम हरदम तुमको काहे ऐसे एक नसुड्ढा मेल बना होता है? और मम्मी जी को गिफ्ट भी दिया गया, अलसी की पिन्नियाँ दी गई। तो मम्मी जी को वहाँ पर एंटरटेनमेंट किया जा रहा था कि हम मम्मी जी का भी बर्थडे मना रहे हैं। मम्मी जी वैसे आप बाय बिहेवियर सिड से भी छोटी लग रही हैं। बहुत चाइल्डिश हरकतें हैं आपकी। मुझे लगता है सिड आपसे ज़्यादा अच्छा बिहेवियर करेगा, है ना? अगर उससे हम कंपेयर करें आपका। लगता नहीं कि 60+ एज की महिला हैं आप। फिर दीदी सुबह सुबह गुड मॉर्निंग आज बोली, कहन कि यार क्या मौसम है, क्या नज़ारा है। प्रेतिन का मूड सही करने के लिए इंद्रदेव ने ये सारी चीज़ें करी थी भैया, हम नहीं कह रहे हैं। प्रेतिन कह रही थी कि मेरा ना बिल्कुल सही एकदम बढ़िया भगवान ने प्लान किया था। रात भर दिन भर टी 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 इंस्टाग्राम पे मैसेज आते ही रहे तमाम लोगों ने। दीदी ने दिल से एक बार फिर से शुक्रिया किया, जो जेन्युइन प्यार करते हैं, जेन्युइन, ठीक है, ये चीज़ तुम लोग याद रखना। जेन्युइन प्यार करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दीदी एक जगह बैठ के बोल रही थी, मैं फाइनली अब आराम से बैठी हूँ, लोगों के बहुत सारे विशेष आ रहे हैं, हर जगह पे लोगों के विशेष आ रहे हैं, हर जगह पे इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, और हर जगह कौन कौन जगह व्हाट्सएप पे भी जान पहचान जिनके पास इनका नंबर होगा। तो कल का अनप्लान डे था, लेकिन दीदी ने बहुत अच्छे से मना लिया। चेहरे पे वो ग्लो नहीं आया, पर बर्थडे मन गया, ठीक था, जैसा सोचा था। डिनर बाहर कर लिया, और फैमिली गेट टुगेदर टाइप का मैंने करवा दिया, पैसा तो दीदी ने। उसके बाद आइसक्रीम भी खाई। फिर हम लोग बाहर आए, फिर घर में हमने केक कट किया। स्पेशल हो गया सब कुछ, है ना? चाह भी बनी बाद में, बीच बीच में बैकग्राउंड से आवाज़ भी आ रही थी चाह पीने की। तो बोली कि मैं और बग्गी दोनों चाह पी लेंगे। और मम्मी जी के लिए जो पिन्नियाँ आई थी, वो पिन्नियाँ भी दिखाई जा रही थी। बच्चों के लिए वो कुछ पापड़ वापड़, और छोटे बच्चों अनारदाने भी लेके आई थी। बग्गी के लिए अनारदानी रिटर्न गिफ्ट की। निठल्लो, तुमने तो मुझे कुछ दिया नहीं है, बेशर्मो, तुम्हारे मुंह पे हम मारेंगे तो तुमको रिटर्न गिफ्ट भी देंगे, अपने पैसों से खिलाएंगे और बाद में अनारदाना मार के तुमको रिटर्न गिफ्ट भी देंगे, कि तुम भी याद रखो कि कौनी दीदी से कौनी नंद से पाला पड़ा है। उसके बाद भाई बिस्किट्स वगैरह, बनाना चिप्स वगैरह, बहुत कुछ दिखाया दीदी ने, बहुत सारी चीज़ें। नमकीन वगैरह भी कुछ शायद दिखाई थी, आई थिंक। हाँ, एक दो और चीज़ें थी जो झोले में निकाल के अलग रखी थी, फिर जीजी ने झोले में भर दिया।
जिज्जी ने ये भी कहा कि एक गिल्ट रह गया। जैसा मैंने सोचा था हाय ऐसा होगा वैसा होगा, पर वैसा नहीं हुआ। पर चलो ठीक है, जैसा भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। बाकी चीज़ें मैंने अब चाय एंजॉय करनी है जितना भी था। शुक्र है एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि आज लाइट नहीं गई। सुबह बारिश वारिश हुई थी ना, तो उसके लिए भी बिजली वाले को थैंक यू बोल दीजिए। बग्गी को सारा सामान दिखा दिया कि देख लो जितना सामान है सब कुछ देख लो खाने पीने, पर जितना भी सामान है मैं आके ऊपर ही खाऊंगी। दीदी ने आदेश दे दिया था, लेकिन मेरी अनारदाने वाली चटपटी गोलियां दे दो, वो मैं नीचे लेके जाऊंगी। मतलब मैंने पैसा खर्च किया है तो ऊपर आना चाय पीने, पहले मेरे लिए चाय बनाना, फिर मंगतीन खा लेना, नीचे नहीं ले जाने दूंगी। तेरा निठल्ला पत्री सब ठूंस लेगा। इसलिए दीदी ने उसको नीचे नहीं ले जाने दिया। दीदी भी हमार कम तेज नहीं, तुमको खा लगता है कि पैसा भी खर्च करी है वही के बाद नीचे ले जाने देगी। कंजूस पति से अपने मंगाओ तुम हैं, दीदी थोड़े देगी। वही के भी कॉफ़ी भी तो प्रेतिन हो रहा था, चाय लेके दोनों उसी एक टेबल पे बैठे थे और बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था। बग्गी अपना फ़ोन चला रही थी और दीदी भी अपना फ़ोन लिए ऐसे सन्नाटे में बैठी थी। फिर थोड़ा सा इधर उधर की बातें हुई क्योंकि टाइम टाइम पे ये थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन कर देते हैं कि भाई अब हम अगर ऐसा कुछ बनाए हैं तो बातचीत तो कर लें। फिर बर्थडे वाला वीडियो एडिट किया और मेरा बहुत अच्छा वीडियो बना है बर्थडे वाला जो मैंने अभी एडिट किया है, और मैंने बहुत इन्जॉय किया। आज बारिश वारिश भी हो गई, मैंने एडिट भी कर दिया। आई होप कि आप लोग इन्जॉय करेंगे, मौसम ने तो साथ दे दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी थोड़ा सा कुछ नया लगेगा, थोड़ा इन्जॉय करेंगे। और मनाली में स्नोफॉल हो गया है। शिमला का और बड़ी दीदी का हाल चाल बता दीजिए, स्नोफॉल तो बाद में हम जान लेंगे। बस वैसे मौसम विभाग ठंड वंड की बात है। वैसे लोगों ने 110 कमेंट करे हैं। बहुत जल्दी जल्दी मूड चेंज होता है आपका वेदर की तरह मैडम, दीदी ने लाइक कर दिया। ऐसे कभी खुद के बेटे का भी सेलिब्रेट किया करो, कभी नहीं करती हो। जे झुठियंका कहाँ चली गई, इतना ड्रामा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हैप्पी बर्थडे। परिवार में सब एक दुख का एक दूसरे का साथ देना होता है, सही होता है। और बाकी लोगों ने हैप्पी बर्थडे तमाम लोगों ने भर भर के जो प्यार दिया उसके लिए बाद में थैंक यू नोट एक छोड़ दिया। बाकी दीदी ने कहा जिसने जुड़ा नहीं है इंस्टाग्राम पे वो आप मेरे हैंडल पे जाके इंस्टाग्राम पे जुड़ देना, भर भर के प्यार मैं दूंगी, आप भी देना। जब मुझे प्यार होगा तो मैं भी रिप्लाई करूँगी, टाइम मिल पाएगा तब, ऐसा नहीं, ठीक। तो ये सब था दीदी का बकवास। बाकी हम मिलते हैं शाम को, बग्गा बग्गी के वीडियो का विश्लेषण होगा सुबह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलो जी।